तो क्या मामा ही पापा बनने वाला है? क्या लगता है आपको? हमको तो लगता है कि ये जो मामा है यही पापा बनेंगे। जगत दीदी आज भी लप्पू भैया से उबर नहीं पा रही हैं। क्या जगत दीदी आज भी अपने गानों के थ्रू, फोटोज के जरिए आज भी लप्पू को जो है कुछ इशारे कर रही हैं? इतना कुछ होने के बाद भी, उनके चरित्र का इतना हनन होने के बाद भी जगत दीदी नहीं सुधर रही हैं, नहीं थम रही हैं। सो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग सभी लोग अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे, प्यार से होंगे और एकदम मस्त होंगे। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको बहुत इजीली मिलते रहे। अच्छा, मेरे पास कुछ कमेंट्स आते हैं जगत दीदी को लेकर। उनके अंधभक्त आते हैं हमारे पास में कि आप लोग कौन होते हैं उनके बारे में ऐसे बोलने वाले, कौन होते हो? तो भाई हम जनता होते हैं, जो वो दिखाती हैं वही हम यहाँ पर रिएक्ट करते हैं। शायद आपको आपकी बात का जवाब मिल गया होगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले जगत दीदी के बारे में। बात करेंगे जगत भैया के बारे में, लेकिन शुरुआत जगत दीदी से करते हैं। तो कल जगत दीदी ने जो है फेसबुक पे एक स्टोरी लगाई थी। वहां एक उन्होंने बढ़िया मस्त सा गाना चिपकाया था। क्या था वो गाना? सबसे पहले गाना सुना देते हैं आपको। वो गाना था कि देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, मेरा दावा है कि तुझसा नहीं कोई। ऐसा ही कुछ था। अब हमको देखो पूरा गाने का लिरिक्स नहीं आता था। देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा था, मेरा दावा है कि तुझसा नहीं देखा होगा, ऐसा कुछ उन्होंने सॉन्ग लगाया था। तो जगत दीदी बिल्कुल सही आपने कहा, देखने वालों ने तो सब कुछ देखा। आप समझ रही हैं? देखने वालों ने सब कुछ देखा, जो नहीं देखना था वो भी देखा आपका। आपने जिस तरीके की जो गंदगी मचा रखी है ना, सब देख रहे हैं, हम लोग सब देख रहे हैं। जनता की आंखें हैं, ठीक है ना, अंधी नहीं है जनता, सब कुछ देख रही है। फिर बाद में आप लोग क्या बोलते हो कि लोग हमारे बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, क्योंकि आप करने देते हो, लोगों को वो पॉइंट देते हो। हमको एक चीज समझ नहीं आता है, आप चाहती क्या हैं? आज भी आप लप्पू से उबर क्यों नहीं पा रही हैं? अच्छा, एक चीज और है, जो जगत दीदी हैं आज के लिए जो गंध है ना, ये वाईटी पे ना कर रही हैं। हाँ, बहुत शातिर है भाई, शातिर तो हमेशा ही थी। ये वाईटी पे ये गंध नहीं मचा रही है, ये मचा रही है फेसबुक पे। वाईटी पे तो इनकी एक छवि है अबला नारी वाली, बेचारी वाली, एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड महिला वाली, लेकिन वाईटी पे इन्होंने जबरदस्त गंद मचा रखी है। सच बता रही हूँ। और आपको तो सबने सपोर्ट किया था भाई, हमने खुद आपके लिए वीडियो बनाया था कि उनको मूव ऑन करने दो, उनको मूव ऑन करने दो, उनकी लाइफ में उनको अपने आगे बढ़ने दो। जब दूसरी पार्टी आगे बढ़ चुकी है तो उनको भी हक है। लेकिन ना, आप कहाँ। इतने लोगों ने आपको सपोर्ट किया था कि ठीक है, जो हुआ सबसे गलतियां हो जाती है, सबको मूव ऑन करने की जरूरत है। आपके लिए इतने लोगों ने वीडियो बनाए थे, लेकिन आप अपनी हरकतों से बाज आ ही नहीं सकती। मुझे एक चीज समझ नहीं आता है, आपके साथ इतना कुछ हुआ, आपने लोगों को बोला, आपके चरित्र का हनन हुआ है, लोगों ने आपके बारे में इतना कुछ बोला है, आपको भरे बाजार बेइज्जत किया गया है, सारा सब कुछ आपने सुना है। मोहल्ले में जब किसी के यहाँ किसी लड़की की बेइज्जती हो जाती है ना, अगर किसी लड़के के साथ कोई मैटर होता है ना, तो आदमी उस लड़के की शक्ल देखना नहीं पसंद करता। मुझे एक चीज समझ में नहीं आता, आपको लप्पू में ऐसा क्या दिखा रहा है? अरे भाई, वो अपनी फैमिली के साथ खुश है, आप क्यों बार बार इशारे कर रही हैं? आप क्यों बार बार इस तरीके की स्टोरी लगा रही हैं? और आपने तो इस बार हद ही पार कर दी। इन्होंने एक्चुअली एक फेसबुक पे फोटो लगाई थी, और जो वो फोटो थी वो थी लप्पू के घर की। जी हाँ, सबने देखा, सबने नोटिस किया, सबने नोटिस किया। अरे आपके पास ढेर सारी फोटो है, आप लोग कोलैब करते हो, एक मतलब नोन फेस हो, डेली आप लोग कुछ ना कुछ फोटोज खिंचवाते रहते हो, इतने सारी फोटोज आप लोग के पास बल्क में जरूर होती होंगी, लेकिन आपको वो फोटो डालनी थी लप्पू के घर की। क्यों भाई? वो लप्पू के घर में ज्यादा अच्छी फोटो आई थी। लोगों ने उसमें कमेंट करके, भाई लोग बेवकूफ नहीं है, यहाँ पर लोग सब जानते हैं कि कहाँ की फोटो है, कहाँ की क्या है, लेकिन आप जानबूझ के सब चीजें करती हैं कि लोग अब वीडियो बनाएं, लोग अब चर्चा करें इस बारे में। तो इन्होंने लप्पू के घर की जो फोटो थी वो इन्होंने डाली।
वो किस फंक्शन की वो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इन्होंने, और वो फोटो लप्पू भैया ने ही खींची थी इनकी। तो आपको अपने मोबाइल में सिर्फ एक वही फोटो मिली और फेसबुक पे डालने के लिए। क्या समझती क्या है आप अपने आप को? किसी की फैमिली क्यों बर्बाद कर रही हैं? आज भी आप मतलब लप्पी की जिंदगी बर्बाद करने घूम रही हैं। एक औरत होती है जो इतना कुछ होने पर चीजों को छोड़ देती वहीं पर ही। अब जब वो अपनी लाइफ में खुश है तो आपको क्यों बीच में घुसना है? क्यों ही घुसना है आपको उसमें? आप एक मैच्योर हो, लेकिन आपके अंदर से जो है ना वो लड़कपन नहीं जा रहा है। आप अपने आप को आज भी 16 साल की लड़की समझती है। भाई नहीं हो आप, ये चीजों को छोड़ दो। आपको अपनी बेटी नहीं दिखाई देती है? अरे बेटी के फ्यूचर के बारे में तो सोचिए थोड़ा सा। आपको शर्म नहीं आती है ऐसी चीजें करते हुए भी? लोग आपको कितने भद्दे भद्दे कमेंट करते हैं, लेकिन आप अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आती हैं। शेम ऑन यू। अब आपने ये जो 2-3 दिन पहले फेसबुक पे जो फोटो डाली, अब आपको क्या लगता है इसमें आपके रिएक्शंस नहीं बनेंगे? इसमें आपके वीडियोस नहीं बनेंगे? इसमें आपको सुनाया नहीं जाएगा? ये उम्मीद कर रही हैं आप? जब आप ऐसी हरकतें करेंगे तो रिएक्शन चैनल वाले तो बोलेंगे। कब तक नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। रिएक्शन चैनल वाले ही नहीं बोलेंगे, जनता भी बोलेगी आपके बारे में, क्योंकि आप काम ही ऐसे करती हैं और जानबूझ के करती हैं आप। और जितना आपको देख पा रही हो ना, एक तो बात सच है और 100% सच है कि आप किसी के लिए वफादार नहीं है। ये फैक्ट है, क्योंकि जो कंट्रोवर्सी जो हुई थी उसको मैंने भी फॉलो किया और देखा है कि आप लॉयल इंसान बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है आप लॉयल इंसान। आप अपने भाई बहन मतलब अपने भाई की भी सगी नहीं हुई, आप अपनी भाभी की सगी नहीं हुई, आप अपने माँ बाप की भी सगी नहीं हुई, ना आप लप्पू की सगी हुई, ना आप महल की सगी हुई। आप किसी की भी सगी नहीं है। अरे आप किसके लिए? अरे कम से कम एक आदमी इतना कुछ होने के बाद अपनी बेटी की शक्ल देख के तो थम जाता है, लेकिन आप थमने का नाम भी नहीं ले रही हैं। क्या चाहती हैं? अरे जो चाहती हैं आइए और क्लियर कट बताइए और खत्म करिए इसको, किस्से को। लेकिन ना, आपको कहाँ, आप कहाँ, आप तो बोलती ही नहीं है ना। आपके तो मुंह में हमेशा टेप लगा रहता है। आप चीजों को कहाँ क्लियर करती हैं? अरे शर्म करो, थोड़ी सी शर्म करो। और अब बात कर लेते थोड़ी सी जगत भैया की भी। हाँ, जगत भैया भी कुछ कोई दूध के धुले नहीं है। जगत भैया भी कहीं ना कहीं जगत दीदी को क्लीन चिट देते ही रहते हैं। रिसेंटली जो पॉडकास्ट हुआ था उसमें वो बार बार नहीं मुझको इस टॉपिक पे बात नहीं करनी है। आपने सारा इल्जाम खुद पे लेकर जगत दीदी को एकदम क्लीन चिट दिया, ठीक है ना। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, मुझे पर्सनली लग रहा है कि उस पॉडकास्ट को देखने के बाद मुझे लग रहा है कि अगर उस पॉडकास्ट में अगर लप्पी अकेले बैठी होती ना तो लप्पी ने काफी चीजों को खोल दिया होता, काफी चीजों को क्लियर कर दिया जाता। और लप्पी का बोलना सही भी था। लप्पी ने उस दिन अपना दमखम रखते हुए और बहुत ही क्लियरली उसने बातों को रखा अपनी तरीके से, और कहीं ना कहीं वो झलक रहा था कि लप्पी के अंदर कितना दर्द छुपा। और जाहिर सी बात है, जब किसी का आदमी एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करेगा तो जाहिर सी बात है उसकी बीवी को तकलीफ होगी। कोई भी हो, हर औरत को तकलीफ होगी, और वो लप्पी के चेहरे से साफ नजर आ रहा था। लेकिन ये जो लप्पू है वो लप्पी को बोलने ही नहीं देता है, तबकि इसको अच्छे से पता है जो तुम्हारी दाल रोटी और ये जो डॉलर छाप रहे हो ना, वो कहीं ना कहीं तुम लप्पी की वजह से ही छाप रहे हो। लेकिन ये लप्पी को जो है अपनी लाइफ में आगे कभी बढ़ने देता ही नहीं है। उसको एक कूप मंडूक में एक जो मेढक होता है ना, उस तरीके से रखा जाता है कि वो आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। सिर्फ ये लप्पू आगे नहीं बढ़ने चाहता। मुझे मालूम है लप्पी आज कुछ करना चाहे ना, वो बहुत आराम से कर सकती है। इतना उसमें है कि वो आराम से कर सकती है। आप उसके बोलचाल पे मत जाइए। और उस पॉडकास्ट में वो बहुत कुछ बोलना चाहती थी, बहुत कुछ अपनी बातों को रखना चाहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे चुप करा दिया जा रहा था। बेचारी वो अपनी बातों को रख ही नहीं पा रही थी, क्योंकि लप्पू उसको बोलने ही नहीं देता है। ये जो लप्पू भैया है और ये जो हमारी जगत दीदी है, ये दोनों कहीं ना कहीं आज भी मिली भगत मुझे ऐसा लगता है कर रहे हैं, और लप्पी को कहीं ना कहीं ये फिर से धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जो जगत दीदी है वो भी एकदम च्युइंगम की तरह मतलब चिपकी जा रही है लप्पू पे। पता नहीं उनको लप्पू में ऐसा क्या दिखाई दे रहा है, या तो पैसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि लप्पू के पास पैसा बहुत है तो वो वही पैसे की वजह से मरी जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर ये चीजें गलत हैं। इतना कुछ होने के बाद भी अभी भी इन लोग को एक मौका चाहिए एक होने का, और मुझे ऐसा लग रहा है लप्पी इस बार फिर से सफर करेगी, क्योंकि जिस तरीके से चीजें चल रही है ना, शायद लप्पी के फेवर में नहीं जाएंगी। तो मुझे लगता समय रहते लप्पी को अभी चीजों को समझना होगा और एक लगाम कसनी ही पड़ेगी।
और जिस तरीके से लप्पू पॉडकास्ट में जो जगत दीदी को एकदम डिफेंड कर रहा था ना, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था, हमारे बीच में वो वैसा कुछ भी नहीं था। लप्पू भैया आपने ही सबको बताया था कि आप लोग एक मियाँ बीवी के जैसे थे। तो आज भी जो है कहीं ना कहीं लप्पू जिस हिसाब से जगत दीदी को डिफेंड करता है ना, अपनी बीवी को नीचा गिरा के, तुमको शर्म नहीं आती है? तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रही है, इतना कुछ करती है, तुम्हारे लिए वीडियोस बना रही है, बेचारी की तबीयत खराब हो या जो भी हो, तुम्हें कहीं जाना होता है, संग में जा रही है, मतलब लगी हुई है तुम्हारे इसमें। लेकिन तुम्हें आज भी जो है, तुम्हें जगत दीदी दिखाई देनी, जगत दीदी को लप्पू भैया दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों लोगों को बीच वाले की जो जिंदगी खराब कर रहे हो ना, ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला देख रहा है। जगत दीदी हमेशा बोलती है ना, ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला तो देख रहा है, तो भी तो नहीं आपको शर्म आ रही है? आपको फिर भी शर्म नहीं आ रही है? आप लोग थोड़ा सा मूव ऑन करो, ठीक है ना? आप भी लप्पू को छोड़ो, लप्पू भैया जगत दीदी को छोड़ो, आप लोग जहां जो हो वहां सेट रहो। क्यों किसी की जिंदगी को बर्बाद करना है? अब देख लेना, मैं लिख के दे रही हूँ कि ये जो मामा है ना, यही पापा बनेगा। देख लेना, देख लेना, यही होगा। क्योंकि जिस हिसाब से गुट्टबाजी, इशारेबाजी जो चल रही है ना, वो सब जनता को दिखाई दे रहा है। और जगत दीदी के जो सॉन्ग सिलेक्शन है, जिस हिसाब से करते हैं, जो आप इशारे करने की कोशिश करती हैं, सबको मालूम है। और जो आप इस समय कर रही हैं, कभी ड्रेस कोड मैच करना और कभी वीडियोस, दोनों के वीडियोस एकदम मिक्स मैच जैसे करना, आप देखिए, अब क्या बोलूं, सब लोग देख रहे हैं। तो ये सब मत करिए। आप एक बेटी की माँ हैं, उसका फ्यूचर सोचिए, अपना ना सोच के तो उसका तो सोचिए कम से कम, ठीक है ना? समझ रही है ना? चलिए, बातें तो इन लोगों के बारे में बहुत सारी हैं, आपको भी पता ही है। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, तो और वीडियो को देते हैं यहाँ पे विराम। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।